उत्तर प्रदेश सामान्य। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। ये प्रस्तुत वीडियो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जीके यूपी। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, और अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब आगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जीके यूपी। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जनसंख्या परिदृश्य, सर्वाधिक व सबसे कम जननांकी आंकड़े वाले जिले। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि किसमें सबसे कम है जनसंख्या का ये किसमें सबसे ज्यादा है जनसंख्या। तो विभिन्न आंकड़ों के क्रम, किसमें सबसे कम है, किसमें सबसे ज्यादा है, विभिन्न आंकड़ों के क्रम में हम पढ़ेंगे। सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, सबसे पहले यही कि सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है, किस जिले में है। तो आपको ये अगर जिले की बात हो, यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि अगर जिले की बात हो, जिले के अंतर्गत किसी भी जनपद का संपूर्ण क्षेत्र आता है, वो चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। तो जब जिले की बात हो तो जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। क्या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। सबसे कम जनसंख्या ये महोबा में, महोबा ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र का जिला है। ठीक है। सर्वाधिक व सबसे कम जन्म घनत्व वाले जिले, अब यही सर्वाधिक और सबसे कम जन घनत्व के क्रम में, जन घनत्व, सर्वाधिक जन घनत्व किस जिले का है और सबसे कम जन घनत्व किस जिले का है। सर्वाधिक जन घनत्व जिला के क्रम में गाजियाबाद का है, गाजियाबाद। सर्वाधिक जन घनत्व गाजियाबाद है और सबसे कम जन घनत्व ललितपुर का है, ललितपुर। सीधी सी बात है कि जिस जिले में जनसंख्या शहरी ज्यादा होगी तो बसाव ज्यादा सघन होगा, अगर बसाव ज्यादा सघन होगा तो जन घनत्व वहां का ज्यादा होगा, इसलिए गाजियाबाद का जन घनत्व ज्यादा है और ललितपुर का जन घनत्व कम है, क्योंकि यहाँ पर शहर एवं देहात ग्रामीण का अनुपात में ग्रामीणों की संख्या कम है, इसलिए ऐसा है। ठीक है। जनघनत्व के बाद आता है साक्षरता। मतलब किस जिले की साक्षरता सबसे ज्यादा है और किस जिले की साक्षरता सबसे कम है। साक्षरता की दृष्टि से सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर का है और सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती का है। श्रावस्ती का ये समग्र आंकड़ा है, समग्र आंकड़ा, अर्थात इसमें महिला एवं पुरुष दोनों शामिल। इस आंकड़े में महिला एवं पुरुष दोनों शामिल करके जो साक्षरता बन रही है, उसी साक्षरता को यहाँ पर दिखाया जा रहा है।
ठीक है। अब हम इस क्रम में आते हैं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में? पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में है? तो जब पुरुष साक्षरता की बात आएगी तो यहां पर भी गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती का नाम है। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध नगर, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वो भी श्रावस्ती है। ये पुरुष के संदर्भ, पुरुष के संदर्भ में। इसी तरह पुरुष साक्षरता की बात हुई तो महिला साक्षरता की बात हुई होगी, तो इसी तरह सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले। अब यहां पर आंकड़े में थोड़ा सा अंतर आएगा। जब महिला साक्षरता की बात आएगी, महिला साक्षरता, महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता की जब बात आएगी तो सबसे कम महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर में है और सबसे कम श्रावस्ती में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर और सबसे कम वो भी श्रावस्ती है। ठीक, महिला साक्षरता के संदर्भ में भी सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? कानपुर नगर, और सबसे कम महिला साक्षरता श्रावस्ती है। इस प्रकार हम आप देख रहे हैं कि केवल महिला साक्षरता के संदर्भ में आंकड़े में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि सर्वाधिक में कानपुर नगर हो जा रहा है और सबसे कम में तीनों जगह यानी समग्र में, पुरुष में और महिला में श्रावस्ती है, और पुरुष और समग्र में गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक है। ठीक है, ये सर्वाधिक और सबसे कम में श्रावस्ती है। इसी तरह अब आगे हम देखेंगे कि सर्वाधिक व सबसे कम दशकी वृद्धि वाले जिले। सर्वाधिक व सबसे कम क्या? दशकीय वृद्धि, अर्थात वे जिले कौन से हैं जिनमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुआ? किसमें? जनसंख्या में। और वह जिला कौन सा है जिसमें सबसे कम दशकीय वृद्धि हुआ? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम दशकीय वृद्धि कानपुर नगर में हुआ। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर व सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ? सबसे कम दशकीय वृद्धि हुआ कानपुर नगर में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में कितना रहा? गौतम बुद्ध नगर में 49.1% था, 49.1%। और कानपुर का जो दशकीय वृद्धि है वो 9.9% रहा, 9.9%। सीधी सी बात है कि इतना ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई? तो उसका कारण शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ। जहां शहरीकरण औद्योगिकरण ज्यादा होगा वहां पर बाहरी जनसंख्या पलायित होकर के आएगी और वहां अपना निवास स्थान बनाएगी, तो निश्चित है वहां की जनसंख्या बढ़ेगी। इस तरह ये आंकड़ा है। अब अगला आंकड़ा है सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात। मतलब कि यहाँ पर ये हमें बताना है कि किस जिले में लिंगानुपात सबसे अच्छा रहा
और किस जिले में सबसे खराब रहा, अर्थात किसका लिंगानुपात सबसे अच्छा है और किसका लिंगानुपात सबसे सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे अच्छा लिंगानुपात रहा जौनपुर का, और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का और सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का। जौनपुर का 1024 रहा और गौतम बुद्ध नगर का 851। जौनपुर 1024 और गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर 851, ये सर्वाधिक और ये सबसे कम। ये है जनसंख्या का आंकड़ा। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर और सबसे कम या सबसे खराब लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का। ठीक है, फिर इसके बाद अगला आंकड़ा जो है वो है सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात। क्या? शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक और सबसे कम। ठीक, शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यानी सबसे अच्छा शिशु लिंगानुपात बलरामपुर का है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत का है। बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर ये है 950 और सबसे कम किसका है? बागपत का। बागपत ये मेरठ के पास का जिला है बागपत, और यहाँ का लिंगानुपात है 841। ठीक, मतलब ये बहुत अच्छा लिंगानुपात कहा जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम शिशु की बात करें, शिशु से तात्पर्य है 0 से 6 आयु वर्ग, तो 0 से 6 आयु वर्ग में बलरामपुर में 950 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर के पर, और बागपत में केवल 841 महिलाएं, मतलब 841 1000 पुरुष पर। 1000 अगर मेल बच्चा है तो फीमेल बच्चा केवल 841 है। ये एक अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। सर्वाधिक व सबसे कम जननांकी आंकड़े वाले अगर हम 5 जिलों का क्रम बनाएं, जननांकीय आंकड़े वाले 5 जिलों का क्रम, 5 जिलों का क्रम, इसको हम दोनों क्रम में देखेंगे, घटते क्रम में एवं बढ़ते क्रम में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले किस क्रम में? डिसेंडिंग आर्डर, मतलब घटते क्रम में। जैसा कि ऊपर आप पढ़ चुके हो कि सबसे जो ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है वो प्रयागराज है। तो इस तरह अन्य जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौन है? प्रयागराज। प्रयागराज के बाद जो दूसरा जिला है मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, ये 5 जिलों का क्रम है जो घटते हुए जिले के जनसंख्या के क्रम में है, घटते हुए डिसेंडिंग आर्डर में। इसी तरह न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, न्यूनतम
जनसंख्या वाले 5 जिले, ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, अर्थात बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे पहले है उसकी जनसंख्या सबसे कम है, इसके बाद जो आगे है उसकी जनसंख्या बढ़ता जाएगा। इस क्रम में है महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती व ललितपुर। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती व ललितपुर। ये असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन हुए? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती व ललितपुर। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती व ललितपुर। इसी तरह ये जनसंख्या की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा महिला जनसंख्या की बात कर लेंगे। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले। महिला जनसंख्या मतलब कि अगर केवल महिलाओं की जनसंख्या लिया जाए तो वे कौन से 5 जिले हैं जहां पर सर्वाधिक महिला जनसंख्या है? तो उसमें आ जाएगा प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद व लखनऊ। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर और मुरादाबाद तथा लखनऊ। ठीक, मतलब अगर महिला जनसंख्या की बात है तो वहां पर क्रम क्या है? महिला जनसंख्या के में क्रम है प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। इसी तरह अगला जो आंकड़ा है, महिला जनसंख्या के बाद सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम। अब यही घटते क्रम में हम पुरुष जनसंख्या की बात करते हैं। घटते क्रम में पुरुष जनसंख्या की बात करते हैं। ठीक है, घटते क्रम में पुरुष जनसंख्या, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ। पुरुषों की जनसंख्या घटते क्रम में क्या हुआ? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ। ये पुरुषों का क्रम है। इसके बाद सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले। अब सर्वाधिक, यहां पर जनघनत्व की बात आ गई। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले, अर्थात ऐसे जिले जहां पर प्रति किलोमीटर जनसंख्या ज्यादा निवास कर रही है। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले, मतलब यहाँ आ गई बात जनघनत्व की। ये भी सब घटते क्रम में हम लिख रहे हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले घटते क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 5 जिले कौन से हैं सर्वाधिक जनघनत्व के घटते क्रम में? गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर व कानपुर नगर। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ कौन कौन से हुए जनघनत्व में? गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर। लखनऊ, संत रविदास नगर और कानपुर नगर।
ठीक, ये जनसंख्या का आंकड़ा हो गया। गाजियाबाद, वाराणसी, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर। संत रविदास नगर भदोही इसका पूरा नाम है, संत रविदास नगर भदोही। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक जनघनत्व, जनघनत्व के बाद न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले। अब न्यूनतम की बात हुई, सर्वाधिक जनघनत्व के बाद न्यूनतम जनघनत्व, न्यूनतम जनघनत्व, ये जो न्यूनतम है ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में। न्यूनतम जनघनत्व बढ़ते क्रम में। तो सबसे है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ललितपुर, ललितपुर, सोनभद्र, सोनभद्र, महोबा, महोबा, हमीरपुर, हमीरपुर, चित्रकूट। ये बढ़ते क्रम में कौन कौन से हुए? न्यूनतम में बढ़ते क्रम में ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, पहले हमीरपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ये हुआ न्यूनतम जनघनत्व का क्रम। इसी तरह सर्वाधिक औसत साक्षरता, मतलब कि सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता, औसत साक्षरता। हम यहाँ समग्र की बात भी कर रहे हैं। समग्र मतलब इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। ठीक है, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले, तो इसमें है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। औरैया, 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 इटावा, गाजियाबाद। औरैया, इटावा, गाजियाबाद। ये है साक्षरता का क्रम। इसी क्रम में साक्षरता है सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर का, फिर कानपुर नगर का, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। ये समग्र का है, मतलब महिला पुरुष इसमें दोनों शामिल हैं। ठीक है, महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। ठीक, फिर इसके बाद है न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले, मतलब कि न्यूनतम साक्षरता किनकी है? न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले। सबसे कम साक्षरता किसकी है? न्यूनतम साक्षरता किसमें है? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। श्रावस्ती, श्रावस्ती, बहराइच, कौन? श्रावस्ती। श्रावस्ती क्योंकि ये नेपाल के बॉर्डर का जिला है और ये इसकी साक्षरता कम है। तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। बलरामपुर, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, ये है न्यूनतम साक्षरता का क्रम। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, ये 5 जिले हैं जो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। ठीक है, अब आ गया क्रम कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले। अगर सर्वाधिक की बात हुआ, सर्वाधिक महिला साक्षरता। अब अगर केवल महिलाओं की साक्षरता देखा जाए तो उसमें सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? महिलाओं की साक्षरता के संदर्भ में, महिला साक्षरता के संदर्भ में सर्वाधिक साक्षरता किन जिलों की है?
तिनमें सबसे पहले महिला में कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। ठीक है, औरैया और गाजियाबाद। कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। सर्वाधिक महिला साक्षरता में कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। ठीक, तो ये घटते क्रम में है, मतलब कानपुर सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक, कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। ये किसकी साक्षरता थी? महिला साक्षरता। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता। और अब अगला आंकड़ा है न्यूनतम महिला साक्षरता, मतलब न्यूनतम महिला साक्षरता। ठीक है, ये घटते क्रम में थे और ये बढ़ते क्रम में रहेंगे। ठीक, ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, ये डिसेंडिंग, अभी असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले: श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। ठीक है, ये 3 जिले कौन कौन से हुए? श्रावस्ती, 3 जिले कौन कौन से हुए? श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। ठीक, तो यहाँ पर सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की, उससे ज्यादा बलरामपुर की, उससे ज्यादा बहराइच की, उससे ज्यादा बदायूं की, उससे ज्यादा रामपुर की। ये असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ये महिला साक्षरता, बढ़ते हुए क्रम में। न्यूनतम महिला साक्षरता ये हो गया। न्यूनतम महिला साक्षरता के बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कौन से? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, अर्थात घटते हुए क्रम में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में आएगा गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद, फिर झांसी। ठीक है, कौन कौन जिले आए? गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। ये पुरुष साक्षरता के संदर्भ में डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में, मतलब कि गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम पुरुष साक्षरता। ये सबसे कम पुरुष साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता, ये असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। सबसे कम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं व रामपुर। श्रावस्ती, बहराइच, कौन सा? श्रावस्ती सबसे कम, और श्रावस्ती महिला में भी सबसे कम। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, ठीक है, सबसे कम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। बलरामपुर, बदायूं।